अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे, बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तलाक का हक सिर्फ मर्द को दिया गया है, औरत के पास भी ये हक है कि नहीं? अगर औरत के पास है तो कहाँ पे है? हमने ये पहले कभी सुना भी नहीं है और पहले ये किसी के साथ इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई कि क्या तलाक का हक सिर्फ इस्लाम में या इस्लामिक लॉ में, जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है या मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस 1964 का जो है, उसमें क्या ये हक दिया भी गया है? क्योंकि हमने भी सुना होता है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि फ़ीमेल औरत के पास सिर्फ ये हक दिया गया कि वो खुला ले सकती है। क्या वो कोर्ट के ज़रिए खुला ले सकती है? तलाक वो अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को नहीं दिया जा सकता, वो नहीं दे सकती, हमने सुना भी नहीं। तो आज इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लॉ में क्या ऐसा कोई मुस्लिम लॉ में कोई क्या ऐसे सेक्शन है कि इसमें फ़ीमेल की यह हक दिया गया हो कि वो भी ख़ुद को तलाक दे सकती है, वो तलाक ले सकती है। इस टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मेरी जितनी भी वीडियो जाती रहेगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अच्छा, अब मर्द तो तलाक दे सकता है हस्बैंड को, ठीक है। अब फीमेल औरत जो है वो क्या अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है कि नहीं? खुला तो हम लोगों ने सुना होगा, खुला हमने प्रैक्टिस में भी देखे हैं, हमने प्रैक्टिस में किए भी है कि कोर्ट के ज़रिए वो खुला ले सकती है अपने हस्बैंड से। अगर तलाक की बात की जाए तो मुस्लिम लॉ में तलाक के तफवीज़ की बात की गई है। तलाक के तफवीज़ ये है कि वो डेलीगेटेड डाइवोर्स्ड मीन्स हस्बैंड के पावर से है, हस्बैंड ने अपने इख्तियारात तलाक के तफवीज़ के ज़रिए अब वाइफ को दी गई होती है। वो क्या होती है, वो तलाक के तफवीज़ वो फ़ीमेल वाइफ जो है वो बिल्कुल ले सकती है, अपने आप को तलाक दे सकती है। फिर उसके जितने भी प्रोसेस है वो बाद में चलेंगे, लेकिन तलाक के तफवीज़ के ज़रिए वो जो है अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। अब तलाक तफवीज़ जो है वो मैरिज के दरमियान भी यह हक इनको डेलीगेट किया जा सकता है। जब मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जब वो शादी हो रही होती है, तो उस वक्त भी ये पावर जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं हस्बैंड अपने वाइफ को। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी ये कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह के पावर्स हैं। आप यूँ समझे कि ये हक तो फीमेल को दिया गया नहीं है, मुस्लिम लॉ में भी ये नहीं है, वैसे भी जनरली भी तलाक का हक जो है वो फीमेल को नहीं है। ये हस्बैंड के पावर्स है, ठीक है, इख्तियारात है, वो क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और कि वाइफ भी कर सकती है। अब ये जो है शराइत के बेस पे भी हो सकती है, ये डेलीगेटेड पावर्स, ये डेलीगेटेड डाइवोर्स, ये बगैर शराइत की भी हो सकती है। इस तरह भी हो सकता है। अगर आप निकाहनामा के कॉलम नंबर 18 को आप अगर देखें, वहाँ पे ये लिखा होता है कि क्या तलाक तफवीज़ का हक फ़ीमेल को दिया गया है कि नहीं दिया, अगर दिया गया तो किन शराइत पे दिया गया है। कभी कभार ये शराइत रख दिए जाते हैं कि अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी की या दूसरी शादी करने के लिए वो गया तो ये हक जो है वो वाइफ को दिया जा सकता है, वाइफ को दिया जा सकता है, वाइफ इसको इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं हस्बैंड के, अगर इन केस ये मैंने किया तो आपको यह का अख्तियार हासिल है, थर्ड पर्सन को के थ्रू आपको यह हासिल है कि आप जो है ये हक मेरी बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए, पावर्स तलाक के फ़ीमेल के पास ना हमारे मज़हब ने दी है, ना मुस्लिम लॉ ने दी है। ये एक सेक्शन रखा गया है तलाक तफवीज़ जिसको हम कहते हैं मुस्लिम लॉ में, कि ये कंडीशनल, अनकंडीशनल, ये एक डेलीगेटेड डाइवोर्स है, डेलीगेटेड पावर्स है। जिस तरह अगर हम वैसे देखा जाए, जो हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं कि इस बंदे को इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वो अगर वो उस बिहाफ पे जो भी करना चाह रहा हो वो कर सकते हैं। कैसे? मतलब अगर मैं ऑफिस का ऑनर मैं हूँ, मैंने क्या किया, एक पर्सन को अपने पावर डेलीगेट किए, मैंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि मेरे बिहाफ पे आप ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो आप कर सकते हो, जो भी चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हो या जो भी मायदे आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह तलाक तफवीज़ भी ये एक डेलीगेटेड पावर्स है जो कि हस्बैंड ने वाइफ को दी होती। डायरेक्टली वाइफ को ये बिल्कुल हासिल है नहीं,
وہ اس وجہ سے ان کو نہیں دے گی کیونکہ مسلم لاء میں کہا گیا ہے کہ، اور ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا گیا کہ فیمیل کو اگر طلاق دیا جاتا یا ان کو دے دیا جاتا تو وہ اس کا استعمال زیادہ کر سکتی تھی، کیونکہ فیمیل نیچرلی جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی بات پہ بھی ڈائیورس دے سکتی ہیں، تو اس لیے یہ پاورز، یہ اختیارات ان کو نہیں دیے گئے۔ البتہ خلا وہ لے سکتی ہے، اور اگر یہ طلاق تفویض کا حق ان کو دیا گیا، ہسبینڈ نے دیا ہے، یا ڈیورنگ میرج اس کو دیا گیا یا شادی کے بعد اس کو دیا گیا، تو وہ یہ اس کا فائدہ حاصل کر سکتی ہے، اور وہ اسی طرح پاورفل ہوگی، اسی طرح اثر انداز ہوگی جس طرح کہ طلاق ہسبینڈ وائف کو دیتی ہیں۔ موضوع اس لیے میں نے چنا کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی اور ایس ایم ایس بھی کیے کہ کیا یہ آپشن ہے بھی کہ نہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ حق دیا بھی گیا ہے، اگر دیا گیا تو کن شرائط اور کن بنیادوں پہ دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اچھے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، چینل کی ویڈیوز کو دیکھا کریں، ایسی ویڈیوز جو سوسائٹی اور معاشرے میں ان کی ضرورت ہو تو میں بناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کمنٹ کے سیکشن میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ مجھے ریفر کر سکتے ہیں کہ اس طرح ویڈیوز اگر آپ بنا لیں تو میں ضرور کوشش کروں گا وہی ویڈیوز جو آپ چاہتے ہیں وہ میں بنا دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔